हेलो नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट जो हमारे यूनिट 9 है यूजीसी नेट पेपर 1 की, उसके कुछ कॉन्सेप्ट सॉल्व करेंगे जो कि इम्पॉर्टेंट है और प्रीवियसली एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। अगस्त में भी इससे क्वेश्चन जो है वो देखने को मिले थे, तो वो क्वेश्चंस जो है आज हम सॉल्व देखेंगे। मतलब उनसे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट्स हैं वैसे क्वेश्चन जो है वो एग्ज़ाम में आए हुए थे। सबसे पहला जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो ब्रीडर रिएक्टर का है, जो कि हमारा जो जून में पेपर हुआ था यूजीसी नेट का, जो कि कैंसिल हो गया था, उसमें भी पूछा गया था। उसके बाद जो अगस्त में पेपर हुआ था उसमें भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में देखने को मिले थे। तो सबसे पहले समझते हैं कि ब्रीडर रिएक्टर होता क्या है। जो ब्रीडर रिएक्टर होते हैं वो एक तरह के न्यूक्लियर रिएक्टर्स होते हैं दैट जनरेट मोर फिसल मटीरियल देन दे कंज्यूम। सो एग्जैक्टली ये लाइन जो है वो पूछी गई थी एग्ज़ाम के अंदर कि ब्रीडर रिएक्टर किस टाइप के होते हैं। ब्रीडर रिएक्टर क्या है? एक तरह के न्यूक्लियर रिएक्टर ही होते हैं दैट जनरेट मोर फिसल मटेरियल देन दे कंज्यूम। तो ये हमें याद रखना है। देन ब्रीडर रिएक्टर के और भी कुछ फीचर्स जो हैं वो होते हैं। ब्रीडर रिएक्टर प्रोड्यूस करते हैं मोर न्यूक्लियर वेस्ट देन कन्वेंशनल वन। जो कन्वेंशनल न्यूक्लियर रिएक्टर्स होते हैं उनसे ज़्यादा जो होता है न्यूक्लियर वेस्ट जो होता है वो प्रोड्यूस करते हैं ब्रीडर रिएक्टर। अब ब्रीडर रिएक्टर जो है वो दो तरह के होते हैं, फास्ट और स्लो। तो ये कॉन्सेप्ट जो है वो हमें याद रखना है ब्रीडर रिएक्टर के बारे में। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन स्मॉग से रिलेटेड था कि फोटोकेमिकल जो स्मॉग है वो कैसे बनता है और उसमें कौन कौन से जो गैसेस हैं वो पाई जाती है। जो फोटोकेमिकल स्मॉग है वो बनता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और वीओसीज एंड सनलाइट के मिश्रण से बनता है। तो वीओसीज हमारे थे वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जो कि हमने पहले पढ़े हैं प्रीवियसली वीडियोस में। वीओसीज को हमने डिटेल में पढ़ा है, तो वो आप वीडियोस देख सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से जाके वीओसीज और पीओपीज जो थे उनको पढ़ सकते हैं, जिनसे हमें क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं। वीओसीज जो थे वो क्या थे? शॉर्ट लिव जो केमिकल्स होते हैं वो वीओसीज होते हैं, वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स रहते हैं ये। तो इनके बारे में डिटेल में ज़रूर पढ़िएगा। देन हमारे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सनलाइट हो गया, जिसके फॉर्मेशन से स्मॉग जो है वो बनता है। स्मॉग फॉर्मेशन पे क्वेश्चन हमें एग्जाम में देखने को मिला था। एक क्वेश्चन हमारा आया था सीबीडी के बारे में, जिसमें हमें पूछा गया था कि जो सीबीडी है वो किससे रिलेटेड है। और सीबीडी जो है उसका फुल फॉर्म हमारा होता है कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ये हमारा रहता है, और ये फर्स्ट ओपन हुआ था सिग्नेचर के लिए इसमें अर्थ समिट के अंदर। अब जो अर्थ समिट है वो कब हुआ था? 1992 के अंदर। 1992 के अंदर अर्थ समिट जो है हुआ था। अब इस अर्थ समिट के अंदर 3 तरह की बाइंडिंग्स जो हैं वो सिग्नेचर हुई थी। नॉन लीगल बाइंडिंग्स, इसमें 2 तरह की बाइंडिंग्स हैं। एक हमारी होती है नॉन लीगल बाइंडिंग्स और दूसरी होती है लीगल बाइंडिंग्स। लीगल बाइंडिंग्स जिसमें कि सिग्नेचर्ड रहती है वो लीगल बाइंडिंग्स होती हैं। लीगल बाइंडिंग्स के अंदर यहाँ पर थी सीबीडी सबसे पहला। देन हमारा होता है UNFCCC। देन हमारा UNCCD। ये 3 जो थे वो लीगल बाइंडिंग के अंदर आते हैं, जिसमें CBD UNFCCC जो कि होता है यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। देन हमारा होता है UNCCD यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन। तो ये तीनों जो रहती हैं वो किसके अंदर रहती हैं? लीगल बाइंडिंग के अंदर। अब यहाँ पर जो UNFCCC है, जो कि हमने कल भी उससे रिलेटेड वीडियो हमने देखा था, कॉन्सेप्ट्स को हमने समझा था, उसको आप ज़रूर देखिएगा, वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो UNFCCC जो है वो पहले कैसा था? नॉन लीगल बाइंडिंग था। देन उसके बाद उसको क्योटो प्रोटोकॉल के अंदर उसको लीगल बाइंडिंग के अंदर डाल दिया था। किसको? UNFCCC को। तीन अर्थ समिट जो है वो अभी तक हुए हैं। एक पहला जो हुआ था 1992 में, देन 2002 में, देन 2012 में। ये वाला जो रिलेटेड है 1992 का जो अर्थ समिट है उससे रिलेटेड है CBD। अब हम नेक्स्ट देखते हैं
GCM मॉडल जो है वो पूछा गया था, जिसमें GCM की फुल फॉर्म जो है वो पूछी गई थी। तो यहाँ पर GCM जो है उसकी दो फुल फॉर्म रहती हैं, जनरल सर्कुलर मॉडल और हमारा ग्लोबल क्लाइमेट मॉडल। जो जनरल सर्कुलर मॉडल होता है, यहाँ पर ये यूज़ होता है सिमुलेट करने के लिए अर्थ के एटमॉस्फेयर और ओशन के से रिलेटेड। ग्लोबल क्लाइमेट मॉडल जो होता है ये इंक्लूड करता है एंटायर जो क्लाइमेट सिस्टम है उसको ये इंक्लूड करता है ग्लोबली। तो दो इसकी फुल फॉर्म हो गई, एक तो जनरल सर्कुलर मॉडल और ग्लोबल क्लाइमेट मॉडल। देन नेक्स्ट जो एक और क्वेश्चन बना था वो बना था ऑलिगोट्रॉफिक। हमने पढ़ा है यूट्रॉफिक, ऑलिगोट्रॉफिक, मीजोट्रॉफिक। तो ये जो रिलेटेड है किससे रिलेटेड है, तो ऑलिगोट्रॉफिक जो रिलेटेड होता है एक्सट्रीमली लो न्यूट्रिएंट्स जब वाटर बॉडी के अंदर होते हैं, वाटर बॉडी जिसमें कि न्यूट्रिएंट्स जो है वो क्या है, लो हैं। तो हमारा कौन सा उस तरह की जो लेक होती है उसको क्या बोलते हैं, ऑलिगोट्रॉफिक लेक जो है वो बोला जाता है। सो अब हम यूट्रॉफिकेशन भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। यूट्रॉफिक जो लेक होती है उसमें क्या होता है, जो यूट्रॉफिक वाटर बॉडी होती है वहाँ पर न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं। इसमें मेनली नाइट्रोजन और फॉस्फोरस जो है वो रहते हैं, जो कि जो उसके आसपास की क्रॉप्स होंगी उनकी उनमें जो केमिकल्स यूज़ किए जाते हैं उनकी लीचिंग की वजह से जो है इसमें न्यूट्रिएंट्स की जो मात्रा होती है वो बढ़ जाती है। तो इसीलिए उसको यूट्रॉफिक जो वाटर बॉडी है वो कहा जाता है। और यूट्रॉफिकेशन यही प्रोसेस होती है जिसमें कि यहाँ पर एल्गल ब्लूम जो है वो हो जाता है। एल्गी जो होती है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, जो सनलाइट को क्या करती है, वो ब्लॉक कर देती है। तो इसलिए इस प्रोसेस को यूट्रॉफिकेशन जो है वो कहा जाता है। और जो वाटर बॉडी होगी उसको यूट्रॉफिक कहा जाएगा। देन दूसरा हमने पढ़ लिया ऑलिगोट्रॉफिक, जिसमें कि कम न्यूट्रिएंट्स होते हैं। मीजोट्रॉफिक होती है जहाँ पर कि मॉडरेट जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो वाटर बॉडी के अंदर रहेंगे, तो वो हमारा हो जाएगा मीजोट्रॉफिक। देन जो इंडिया है वहाँ पर मोस्टली जो लेक्स होती हैं वो या तो यूट्रॉफिक होंगी या वो मीजोट्रॉफिक होंगी। तो ये भी हमारा एक पॉइंट है। सो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको हमें याद रखना है। सो आज की शॉर्ट वीडियो में हमने कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझे जो कि पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट जो हमारी यूनिट है उससे रिलेटेड है। उसमें पूछे गए प्रीवियसली जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको हमने डिटेल में समझा। और भी जो डिटेल वीडियोस है वो चैनल पर अपलोडेड है, उसका प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा और इसका PDF जो है वो आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। तो वहाँ से आप ज्वाइन करके PDF जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। सो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिए और कमेंट्स भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।